अब आपको राहुल गांधी का एक ताजा बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वो और उनका परिवार कश्मीरी पंडित हैं। आज सुबह डेलीगेशन में हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए और उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए किया, कंपनसेशन देने की बात की थी, हमारी सरकार ने की थी, और बीजेपी ने हमें झूठा वायदा किया, कहा था 25 लाख रुपए देने की बात की थी और हमें कुछ नहीं दिया। और जब वो डेलीगेशन मुझसे बात कर रहा था तो मेरे दिमाग में बात उठी कि ये जो डेलीगेशन है, इसी डेलीगेशन का मैं भी एक भाग हूं, मैं भी, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं बात बोलता हूं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हो सकता है गांधी परिवार भी कश्मीरी पंडित हो सकता है राहुल गांधी भी कश्मीरी पंडित हो। उन्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपनी पहचान के बारे में नया नया पता चला है। अचानक उन्हें आज इस बात का एहसास हुआ कि वो तो कश्मीरी पंडित हैं और उन्हें शायद इससे पहले ये बात पता नहीं होगी, इसीलिए आज वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो विस्थापित कश्मीरी पंडित नहीं हैं। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के दर्द को ना तो सहा है और ना ही उसे महसूस किया है और ना ही उनकी मदद करने के लिए उन्होंने अभी तक कोई काम किया है। आपको याद होगा 1990 के दशक में कैसे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से रातों रात अपना घर बार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। उस जमाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 1990 से 2021 के बीच 31 वर्षों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार 15 साल तक रही। 1991 से 96 तक नरसिम्हा राव की सरकार थी। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार थी और इस दौरान राहुल गांधी राजनीति में एक्टिव थे। राहुल गांधी की जो मां हैं सोनिया गांधी, वो राजनीति में एक्टिव थी। और अगर जाहिर है, अगर राहुल गांधी अपने आप को कश्मीरी पंडित मानते हैं तो उनके पूरे परिवार को भी अपने आप को कश्मीरी पंडित मानना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए किया क्या? जम्मू कश्मीर में भी 2002 से लेकर 2015 तक कांग्रेस गठबंधन सरकार का हिस्सा रही। 2005 से 2008 तक कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में था। तब गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन कश्मीरी पंडितों को दोबारा वहां बसाने के लिए, उनके पुराने घरों को वापस दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया? अब आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी वाकई में कश्मीरी पंडित हैं तो जब इतने वर्षों तक उनकी सरकारें रहीं, उनके हाथ में ताकत थी कुछ भी करने की, तब वो क्या कर रहे थे? राहुल गांधी को ये बातें कहने का आज कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब वो आराम से दिल्ली में अपने शानदार बंगले में रह रहे थे तब कश्मीर के लोग पलायन करने पर मजबूर थे। जब कश्मीरी पंडित यानी उनके जो दूसरे कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, वो जब इस तरह के टेंट्स में रह रहे थे, जब उनके घरों को जला दिया गया, उनके परिवार के लोगों को खुलेआम चौराहों पर उनकी हत्या कर दी गई, जब वो इस तरह रह रहे थे जो आप देख रहे हैं अभी, तब राहुल गांधी और उनका परिवार दिल्ली में शानदार बंगले में रहता था और आज भी रहते हैं। तब उन्हें एक बार भी याद नहीं आया कि वो भी एक कश्मीरी पंडित हैं। लेकिन क्योंकि आजकल वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, कल ही वो वैष्णो देवी भी गए हैं और अचानक से उन्हें ये याद आया वहां जाकर, शायद वैष्णो देवी जाने के बाद उन्हें अचानक ये याद आया कि वो तो कश्मीरी पंडित हैं। तो हो सकता है ये एक नया रियलाइजेशन हुआ हो उनको, वैष्णो देवी जाने के बाद कश्मीरी पंडितों को मिले और अचानक से, जैसे कहते हैं कि उनकी याददाश्त लौट आई और उन्हें याद आ गया कि वो तो कश्मीरी पंडित हैं। जी न्यूज़ लंबे समय से कश्मीरी पंडितों के बारे में देश का ध्यान खींचता रहा है। हमने कश्मीरी पंडितों पर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और आज हो सकता है राहुल गांधी को अपना कश्मीरी पंडित होना तो याद आ गया होगा, लेकिन उन्हें अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के जो दर्द है वो शायद उसका एहसास उन्हें ना हुआ हो। और वो चाहते तो इतने वर्षों तक बहुत काम कर सकते थे। वो चाहते तो जब ये कश्मीर से पलायन हुआ कश्मीरी पंडितों का, उस समय फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी और फारूक अब्दुल्ला से उन्होंने बाद में न जाने कितनी बार हाथ मिलाया, लेकिन वो कभी भी कश्मीरी पंडितों को वापस नहीं ला पाए। कश्मीरी पंडित क्या सोचते हैं, जरा उनकी भी सुन लीजिए।
इवन ऑन दैट 19 जनवरी तब भी हमने शायद या मेरे पेरेंट्स ने नहीं सोचा कि दिस इज़ फॉर एवर, क्योंकि उससे पहले दिसंबर में मेरे फादर को थ्रेटनिंग कॉल्स और लेटर्स आई थी। क्या कहा था उन्होंने? उसमें ये बोला था कि आप जॉब छोड़ के चले जाएं यहाँ से, और नहीं तो आपका घर जलाएंगे, आपकी बेटी को ले जाएंगे, आपके पूरे परिवार को जला देंगे। which somehow he managed to talk to people in his office, जो बड़े उनके bosses वगैरह थे, तो somehow they settled it. We don't know how they settled, what they did, but they told him कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होने वाला है। धमकियाँ मिल रही थी, मार देंगे, निकल जाओ यहाँ से। कौन दे रहे थे? जो आजू बाजू लोग थे, अपने ही लोग पराये हो गए थे। आजू बाजू जो कल तक इतने अच्छे थे, वहाँ पे मुसलमान नेबरहुड थे, मुस्लिम्स भी रहते थे। एवरीबडी वाज थ्रेटनिंग, निकल जाओ यहाँ से, कभी भी कुछ हो सकता है। It seemed like that's it, our life is done. हमें नहीं पता, जलाएंगे, मारेंगे, बुचर करेंगे, जो भी करेंगे, बट अगेन वी डिड नॉट थिंक कि हमें निकलना है यहाँ से। वो जो कश्मीर में जो पुराने जो डाउनटाउन में अपने जो घर होते थे, वो जैसे बड़े बड़े घर होते थे, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था और वो इंडिया जीत जाता था और पाकिस्तान हार गया, मेरे को अभी भी याद आता, मैंने अपनी आंखों से देखा है थ्रू द विंडो, एकदम इंसानों को जो सामने मिला उसे काट दिया, फेंक दिया और वो सैक में बंद करके। दैट मेमोरी आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ टाइम। दैट वाज विद माय ओन आईज आई हैव सीन इन दोज। क्या इंडिया हार गया तो? इंडिया अगर जीत जाता है तो पाकिस्तान, अपने जो मुस्लिम भाई लोग हैं, वो इतना दे कुडंट टॉलरेट दैट इंडिया कैन विन द मैच। तो राहुल गांधी अगर वाकई में असली कश्मीरी पंडित हैं तो इन कश्मीरी पंडितों की बात उन्हें सुननी चाहिए आज भी, और इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये इतने वर्षों से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तब राहुल गांधी को ये समझ में क्यों नहीं आया कि वो भी कश्मीरी पंडित हैं। जिस ज़माने में जो ये बता रहे हैं, जब पाकिस्तान हार जाता था क्रिकेट में और भारत जीत जाता था, तो कश्मीर में कुछ लोग खून खराबे पर उतर आते थे, भारत के खिलाफ नारेबाजी होती थी, कश्मीरी पंडितों के साथ मार पिटाई होती थी, क्योंकि भारत की टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया था। उस समय राहुल गांधी 20-22 साल के आसपास के रहे होंगे जब ये कश्मीरी पंडित वहां से भागे थे, जब बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई होगी। और 20-22 साल का जो युवा होता है वो इतना छोटा नहीं होता कि उसे कुछ समझ में ना आए, और ख़ास तौर पर ऐसा युवा जिसे उसका परिवार भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर उसकी ग्रूमिंग कर रहा हो। तब राहुल गांधी को ये समझ में क्यों नहीं आया? इसलिए ये राजनीति है, और वोट पाने के लिए लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, लोग अपनी जातियां बदल लेते हैं, लोग अपनी विचारधाराएं बदल लेते हैं। और राहुल गांधी ने भी आज ये बयान देकर कि वो भी कश्मीरी पंडित हैं, यही करने की कोशिश की है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.